साल के विकसित भारत के सपने को लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी के 11 साल के विकास को लोगों ने देखा है, लोगों ने उसे महसूस किया है और अपने आंखों से भी देखा हुआ है। लेकिन ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से हम कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर सिर्फ क्या काम किए ये बताने की हमारी ये कोशिश नहीं है, बल्कि और क्या करना चाहिए, इसके बावजूद और लोगों की क्या राय होगी, ये भी हम लोगों से ले रहे हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का काम करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से हर चीज़ों में माननीय मोदी जी के सरकार में काम किया, फिर वो शिक्षण क्षेत्र हो, वाहतूक क्षेत्र हो, बंदर क्षेत्र हो, डिजिटल क्षेत्र हो, आर्थिक विकास नीति का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, हर जगह पर आज भारत नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। और अर्थनीति में पूरी दुनिया में 4 नंबर पर भारत को लाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने 11 साल में किया हुआ है। इसलिए आज ये मोदी सरकार के 11 साल के पूरे कार्यकाल की मैं बहुत ऐसे आनंद से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, लोगों ने इसे देखा हुआ है कि क्या कार्यकाल कितने अच्छी तरीके से हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई। अभी ये जिला स्तर का कार्यक्रम है, बाद में मंडल स्तर पर जाएगा, बाद में वार्ड स्तर पर जाएगा और बूथ स्तर तक ये लोगों तक ले जाने का काम करेंगे। अलग अलग माध्यमों से, पुस्तिकाओं के माध्यम, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 11 साल की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में किस तरह से 11 साल में 11 साल की अगर बात की जाए तो 2019 से लेकर 2022 का जो कार्यकाल था वो महाराष्ट्र के लिए काले दिन का कार्यकाल था। जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मगर 2014 से लेकर 19 तक और 2022 से लेकर 25 तक महायुति की सरकार रही, जिसमें से देवेंद्र जी 5.5 साल तक अभी मुख्यमंत्री है और 5.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका अभी चालू है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में 2029 तक जैसे हम लोग विकसित भारत का सपना दे रहे हैं, वैसा विकसित महाराष्ट्र का सपना जो माननीय देवेंद्र जी ने देखा है वो हम पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का काम ही टीका करना है, नहीं तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज विपक्ष बचा कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुझे विपक्ष बताओ तो सही, कौन सा विपक्ष बचा है? जो खुद के आमदार खासदार चुन के नहीं ला सकते, वो विपक्ष की भूमिका क्या बजाएंगे? मोदी जी सर्वसामान्य लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो कष्टकरी है, शेतकरी है, महिला है, मजदूर है, बेरोजगार है, विद्यार्थी है, हर एक लोगों के लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है विपक्ष को विपक्ष का काम करने दो और हमें लोगों का काम करना। संजय राउत फालतू आदमी है, उसके ऊपर मैं ये आज के अच्छे दिन बात करना नहीं चाहता। देखिए, पहला काम तो है एयरपोर्ट डेवलपमेंट। मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी आने के पहले पूरे देश में 70 एयरपोर्ट थे, आज 150-160 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। एम्स की बात करो, पहले सिर्फ 5 एम्स थे, अब हर राज्य में एक एम्स ले जाने की बात है। शिक्षा नीति की बात करें तो जो शिक्षा नीति 70 साल में नहीं बदली थी, वो शिक्षा नीति बदलकर हमारे विद्यार्थियों को हर लैंग्वेज में शिक्षा देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। किसानों की बात करें तो हर किसान को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसा जा रहा है, किसानों को उनकी ताकत देने का काम कर रहे हैं। किसानों ने बोया हुआ हर किसानों के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 6 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा रास्ते बनाने का काम किया गया है। अगर आप रेलवे की बात करें तो वंदे भारत के माध्यम से रेलवे को जो किया गया वो बात है। अगर हम 2 बड़ी बातें बताना चाहें तो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब ब्रिज बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। अगर सबसे बड़ा, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा टनल बनाने का काम कश्मीर में किसने किया है तो मोदी जी के सरकार ने किया है। महिलाओं को, डिजिटल महिलाओं को जनधन के माध्यम से जोड़ने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और ऐसे कई चीज़ें हमारे देश को अर्थनीति में 4 नंबर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है।
मैं 11 नहीं 111 चीजें आपको बता सकता हूँ, इतने काम माननीय मोदी जी ने किए। थैंक यू। प्रदर्शन ये क्या है? नमस्कार, मैं नीरज उभारे, इस दक्षिण मध्य मुंबई भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष। आज पूरे देश भर में हमारी केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, उसको 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण और सेवा और सुशासन के 11 साल और इस 11 साल की उपलब्धियां सामान्य जनों तक पहुंचाने के लिए या समाज के आखिरी घटक तक पहुंचाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का एक अभियान सेवा और सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष इस माध्यम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो उसी का एक भाग है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई इकाई ने आज इस जिला में कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज आपने देखा होगा कि हम इस सभागृह में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है और इस प्रोफेशनल मीट में समाज के सभी समाज के घटकों से वकील हो, डॉक्टर हो, मंदिर के पुजारी हो, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। आप सभी ने देखा होगा। उसी के साथ साथ मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने एक विकसित भारत की प्रदर्शनी लगाई है। उसमें मोदी सरकार के काम के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख उस प्रदर्शनी में आप देखोगे तो आपको दिखेगा। उसी के साथ साथ आज एक पत्रकार परिषद भी है और उस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां आपके सामने रखेंगे और आने वाले समय में हम मंडल स्तर पर चौपाल करने वाले हैं। मंडल स्तर पर सभाएं होगी, घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य जन तक पहुंचाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा।